सो गाइस सैंड देखे ना बहुत लंबे समय की वेट के बाद में आखिरकार डायनी डायन का सेकंड सीजन आ चुका है। फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और भाई कमाल का ही एपिसोड था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस एपिसोड का नज़ारे दे दी जाए, मतलब कि आज मैं आपको डायनी डायन का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने आया हूँ। सो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए तो बिल्कुल लेकर उसको बैठ जाइए क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा मजा होने वाला है। सो एपिसोड 1 में हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने मुंह पर अटैक किया था नहाने के दौरान, अब यहाँ पर वो उसके सामने खड़े हुए हैं और वो यहाँ पे यही सोच रही है कितने सारे लोगों से वो अकेले कैसे लड़ेगी। अब वो यहाँ पे लड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन क्योंकि वो बात है उसमें बहुत ज्यादा देर सके तो उसे अब भीतरे चक्कर आने भी लग गए हैं। तभी एक आदमी मोमो के हाथों को पकड़ लेता है लेकिन शायद से वो आदमी किसी गलत जगह पे हाथ लगा देता है जिसकी वजह से जहाँ से गर्म पानी आ रहा था ना वो जगह ही फट जाती है और धीरे धीरे बातास वहाँ पर टूटने लग जाता है और बातास का जितना भी सामान था ना वो लोग ऊपर गिर जाता है। अब मोमो को यहाँ पे लगता है कि उसके पास बहुत अच्छा मौका है तो वहां से भागने लग जाती है और लेकिन भागते दौरान एक आदमी उसका वहां पर पैर पकड़ लेता है। लेकिन हमारे मोमो कितनी ज्यादा किस्मत अच्छी कि उस बंदे के ऊपर पूरा का पूरा एक गेट ही गिर जाता है और हमारी मोमो यहाँ पे कह रही है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और टर्बो ग्रैनी भी कहती है हाँ ठीक कह रही हो। अब मोमो यहाँ पर बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो टर्बो ग्रैनी यहाँ पे बता दी कि जब ये लोग बात कर रहे थे ना कि तुम लोग जीजी के घर में जाने वाले हो तभी ये भी बैग में चुपचाप से छुप जाती है क्योंकि वहां पे एक बातास होने वाला है और बातास इस बुढ़िया को बहुत ज्यादा पसंद है। अब मोमो यहाँ पर पूछते हैं कि भाई ये बातास तो पूरा टूट गया तो हम लोग क्या करें, तो टर्बो ग्रैनी यहाँ पे बोलते छोड़ो वैसे भी मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और कुछ देर बाद ही वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि आते हैं उन अजीब से लोगों को पकड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की थी। और इसे देखने के बाद वो अजीब से आदमी ना यहाँ से भागने लग जाते हैं, उनके पीछे गार्ड्स भी भागने लग जाते हैं और हमारी मोमो पीछे से हौसला दे रही है कि पकड़ो उन हरामियों को। और हम लोग को एक बात पता चल जाएगी ये जो लोग हैं ना एक फैमिली के मेंबर है जिस फैमिली को कीटो फैमिली कहते हैं। लेट मी टेल यू गाइस ये लोग नॉर्मल तो नहीं है, आपको आगे आगे पता चल जाएगा। अब वहां से जाते जाते मोमो टर्बो ग्रैनी को यहाँ पर थैंक्स कर रही थी कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तो टर्बो ग्रैनी बताती भाई मैंने कुछ जानबूझ के कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, मेरी जो बॉडी है ना उसके वजह से अपने आप से हो गया था। और दूसरी तरफ हमको कान और जीजी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग उस रूम को देखने के बाद हम यही सोच रहे थे कि उनको करना क्या चाहिए। तो कान यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा यही रहेगा कि मिस ऐसे जब तक नहीं आ जाती हम यहीं पे रुके रहे क्योंकि उस रूम में जाना मुझे लगता है खतरनाक रहेगा। तब इन लोगों डोरबेल बजने की आवाज आती है और ये लोग समझते हैं कि मोमो आ चुके हैं तो ये लोग भाग कर जाते हैं डोर पर। लेकिन वहां पर जाकर ये लोग क्या देखते हैं कि कीटो फैमिली के ये लेडी यहाँ पर आई हुई थी। वो घर पे आते हैं ये लोग जीजी घर में इतने भी स्नैक्स थे ना उनको खाने लग जाते हैं और साथ ही साथ में एक लेडी तो ऐसी थी वो उसी के घर में स्मोकिंग कर रही होती है और वो जीजी से भी पूछती है कि जीजी बैठ क्यों नहीं रहे हो, तुम ही हमारे साथ में खाओ। वो लेडी कहती है कि तुम्हें हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम तो घर के रेंट तो दे नहीं रहे हो और वैसे भी जिन लोगों के पेरेंट्स की हालत ठीक नहीं होती उन लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर हम लोग नहीं होते तो रास्ते में पड़ा होता तो तुम्हें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे उपकरण पूछता है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जीजी बताता है कि जिस घर में वो अभी रह रहा है ना वो उसका खुद का नहीं है, ये रेंटेड हाउस है और जिसके ओनर ये कीटो फैमिली के लोग ही हैं। इंसान यही रीजन है कि जीजी यहाँ पर इन लोगों से कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये लोग जी से किसी तरीके रेंट नहीं लेते लेकिन उसके बदले में इसको ये सब झेलना पड़ता है। तभी वो लेडी जी से पूछते कि तो बिल्कुल ही अचानक से गायब हो गया था वो भी हमसे बिना बताए, ऐसा क्यों। तो जी यहाँ पे बताता है कि वो असल में अपने दोस्त को मैं लेने गया था क्योंकि वो मेरे घर में घूमने आना चाहता था तो मित्र तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पे वो लेडी बोलती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं तू फिर से हमारे घर पर एक किसी भूत भगाने वाले को लेकर आया है, क्योंकि तुझे पता ना यहाँ पे कोई भूत नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी लेडी है वो सारी की सारी गुस्सा हो जाते हैं कि तुझे हमने कितनी बार कहा यहाँ पे कोई भूत नहीं है तो तू बार बार ये सब क्यों कर रहा है। जी तो जी यहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं मैं किसी भूत भगाने वाले को नहीं लेके आया हूँ, तुम इसकी शक्ल ही देख लो, क्या तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये भूत भगाने वाला है। तो ये लेडी यहाँ पे कहती है तुम्हें पता ना मेरे पास हंटिंग लाइसेंस है और पहाड़ों में वैसे ही बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, मान लो मैं किसी भालू को गोली मार रही हूँ और तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और वो मर जाता है, कैसा रहेगा वो। लेकिन तभी वहां पे कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया था और हमको दिख ऐसा लगता है कि ये लोग बेचारे बच गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये पुलिस वाला भी इन लोगों के साथ में मतलब कि कीटो फैमिली के ये लोग कांड करते हैं और ये पुलिस वाला उन लोगों को छुड़ाकर लेके आ जाता है। और वो वहाँ पे अकेले नहीं था, वहाँ पे और भी कीटो फैमिली के मेंबर आए होते। और कुछ देर पहले बातास में भी इन लोगों ने जो नाटक किया था ना उनसे भी इस पुलिस वाले ने उनको बचा लिया है। और आते ही एक इंसान जी से पूछ लेता है कि जी तू कहाँ गया था। तभी वो देखता है कि जीजी के साथ में एक लड़का भी है तो वो आदमी से पूछता है कि जी ये लड़का कौन है। तो जी यहाँ पे बताता है कि ये मेरा दोस्त है ओकारण, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो आदमी ओकारण से पूछता है कि तू अगर जीजी का बहुत अच्छा दोस्त है तो मुझे ये बता कि जीजी को कौन सी फुटबॉल टीम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि जीजी को कौन सी सॉकर टीम अच्छी लगती है, लेकिन तो भी ओकारण यहाँ पे बता देता है कि जीजी को जर्मनी पसंद है। और वो आदमी यहाँ पे बोलता है अच्छा तुझे पता है मतलब की। तो जीजी यहाँ पर बोलता भाई तुझे कैसे पता चला। तो ओकारण दिखाता है कि देख तूने जो पोस्टर लगाया था उसमें एक सांप दिख रहा है। अब ये लेडी यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे एक लड़की भी आई थी ना, और ये लोग यहाँ पे मना करते हैं नहीं कोई लड़की तो नहीं आई थी। तो ये लोग समझ जाते हैं कि दीदी यहाँ पर झूठ बोल रहा है।
दूसरी तरफ अपनी जो मोमो है वो एक श्राइन में पहुंच गई है, जहाँ पर पहुंचते ही वो सबसे पहले इस आदमी को देखती है, इस अजीब से आदमी को जो कि एक मॉन्क है लेकिन यूट्यूबर बनना चाहता है। अब मोमो यहाँ पे इसलिए आई थी कि इस श्राइन में सुचिनो को मॉन्स्टर के अवशेष हैं और मोमो वही देखना चाहती थी, लेकिन जब वो खुद से देखती है तो भाई वो कहती है अबे किसी एंगल से सुचिनो को नहीं लग रहा है। यहाँ तक ये मॉन्क भी कह रहा है तुम बात सही कह रही हो, मतलब ये मानता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ये मोंग बताता है कि उनके पास जो श्राइन में डॉक्यूमेंट है उसमें 2 जीव के बारे में लिखा हुआ है। एक तो एक फ्लाइंग ड्रैगन है जो कि एक विलेज को तबाह कर देगा, और दूसरा एक सरपेंट के बारे में जिसको जब भी भूख लगती है उसके वजह से पूरा का पूरा जो वॉल्केनो है ना वो फूट जाता था। जो विलेज के जो पहले वाले लोग थे ना वो सरपेंट की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करते थे, और इसी वजह से जो वॉल्केनो है ना वो 200 साल से नहीं फटा है। और यहाँ पे जितने भी हॉट स्प्रिंग है ना वो भी वॉल्केनो की वजह से ही है, और इसी वजह से उस सरपेंट की स्किन की इस श्राइन में पूजा होती है। तो ये बंदा बताता है कि इसके पिताजी ने इसको बताया था कि अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सुचिनो को मॉन्स्टर की पूजा होती है तो यहाँ पे लोग ज्यादा आएंगे, जैसे हमारी मोमो आई थी। और जिमोंग ये भी कहता है कि ये जो कहानी बनी है ना ये भी लोगों की वजह से ही बनी है। जब लोगों के मन में डर आ जाता है तो वो लोग अपनी सोचने की क्षमता को खो देते हैं, और उसके बाद में वो ऐसी ऊट पटांग चीजों के बारे में सोचते हैं जैसे कि ह्यूमन सेक्रीफाइस। और इस मोंग का यहाँ भी यही काम है कि ऐसी कोई चीज फिर से नहीं हो। अब ऐसे देखने के बाद हमारी मोमो डिसअपॉइंट होकर सीधे घर चली जाती है, लेकिन घर पर जाने के बाद वो क्या देखती है कि ओकारा और जीजी जमीन पर पड़े हुए हैं, और अजीब से ये लोग जो कि कीटो फैमिली के हैं यहाँ पर पूरे घर में फैले हुए हैं। तो मोमो बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करती है और उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। वो अपनी साइकिक पावर्स को यूज करके एक करके सभी को अच्छे से मार रही होती है, लेकिन तभी एक आदमी उसको पीछे से पकड़ लेता है एंड उस पर अटैक करता है, जिसके वजह से थोड़ी धीरे धीरे उसे चक्कर आने लग जाता है। वो तो हमें टर्बो ग्रैनी उसकी हेल्प कर देती है, इस वजह से वो वहां से छूट जाती है। और इस बढ़िया ने भी यहाँ पे ये सब इसलिए किया कि वो अच्छे से बैग में सो रही होती है, और बैग जब दबता है ना उसके वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तो मोमो यहाँ पर बोलती है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ पे जी सकती हूँ, लेकिन ये मना कर देती है कि नहीं भैया मैं मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। और वैसे ये लोग कौन है? तो मोमो बोलते हैं मुझे भी तो यही जानना। अब ये लोग मोमो से यहाँ पर शांत होने के लिए कहते हैं कि यंग लेडी शांत हो जाओ, लेकिन मोमो यहाँ पर बोलते हैं मुझसे बिल्कुल दूर रहे और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ तुम लोग। लेकिन तभी कीटो फैमिली की जो लीडर है ना वो ये ओल्ड लेडी मोमो को अटैक करने लग जाती है, लेकिन इस बार मोमो उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पा रही क्योंकि इस लेडी को मार्शल आर्ट्स आते हैं। और मोमो यहाँ पे कितने भी उस पर अटैक करते लेकिन वो हर एक अटैक को वहाँ पर डॉज कर ले रही थी। उसके बाद वो पावरफुल एक पंच मारती, जिसके बाद मोमो है ना वो पुरानी वाली जो दीवार थी उसके अंदर घुस जाती है। और उस रूम में पहुंचने के बाद मोमो बोलते हैं ये गंदी सी जगह कौन सी अजीब सी जगह। और ये कीटो फैमिली के लोग भी है ना यहाँ पे हैरान हो गए थे क्योंकि मोमो है ना अजीब सी साइकिक पावर यूज कर रही थी, और साथ ही साथ में टर्बो ग्रैनी जो कि एक बिल्ली दिख रही थी उनको वो बोल रही थी यहाँ पे। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम अगर हमारे फेस्टिवल को इंटरफेयर कर रहे हो उसका मतलब तुम हमारे विलेज को तबाह करना चाहते हो जिसको हमने इतने सालों से प्रोटेक्ट किया है। तो मोमो यहाँ पे बोलते पहले तो तुम दूसरे के घर में घुस जाते हो, उसके बाद ये तबाही मचाते हो और उसके बाद में ऐसी बकवास भी कर रहे हो, तो अभी के अभी इस घर से निकलो। लेकिन ये लेडी बोलती है "ओहो, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है ये तुम हॉट स्प्रिंग एंजॉय करके आई हो वो किसके वजह से? हॉट स्प्रिंग और ये जगह इसलिए चल रही है क्योंकि हम इस विलेज में सेक्रीफाइसेस करते हैं। और उसके बाद हमको पता चलता है कि कीटो फैमिली वो फैमिली है जो कि इस जगह में सेक्रीफाइस करती है, और जिस जगह पर सेक्रीफाइस होती है ना वो कोई और जगह नहीं जीजी का घर ही है। मतलब कि जीजी के घर का जो अपीयरेंस है वो चेंज हो चुका है, लेकिन इसी जगह में पहले सेक्रीफाइस हुआ करती थी। इन लोगों के अकॉर्डिंग इतने सालों से जो ज्वालामुखी इसलिए नहीं फटा क्योंकि जो लोग सेक्रीफाइस करते थे। तो मोमो यहाँ पे बोलते सेक्रीफाइस इसका मतलब जीजी के पेरेंट्स भी मतलब, और ये लोग ये भी कहते हैं कि इनके पास सेक्रीफाइसेस कम पड़ रहे हैं, इस वजह से अब जो मोमो और ओकारण को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तभी जो मोमो जिस जगह पर खड़ी होती है ना वो अचानक से वो जगह धंसने लग जाती है और मोमो भी धंसने लग जाती है। मोमो को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग फिर से उसको धक्का देते हैं। एक तरफ मोमो को ये लोग निकलने दे नहीं रहे थे और मोमो यहाँ पे धसती चले आ रही होती है। तभी यहाँ पे ओकारण और जीजी भी होश में आते हैं और उन सभी लोगों को अंदर धक्का दे देते हैं और मोमो को हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाती और यहाँ पे इतने भी लोग हैं वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। और जब ये लोग नीचे गिरते हैं इन लोगों को बहुत ही अजीब ही देखने की जगह मिलती है जिसमें बहुत सारे टूटे टूटे घर होते हैं। तभी इन लोगों को जीजी नहीं दिख रहा था, जीजी की इन लोगों को आवाज आती है बचाने की, तब वो लोग देखते हैं कि जीजी कहाँ है और जीजी गिरने वाला होता है। अब जो लोग बचाने की कोशिश करते हैं जीजी को साइकिल पावर भी यूज करता है लेकिन जीजी नीचे ही गिर जाता है, लेकिन जिस चीज पे गिरता है वो अजीब सी चीज होती है और जब वो चीज उठकर खड़ी होती है तो इन लोगों की फट जाती है क्योंकि इनके सामने एक बड़ा सा स्नेक मोस्टर खड़ा हुआ था। और स्नेक मोस्टर को देखने के बाद में ये कीटो फैमिली के सभी लोग यहाँ पर नाचने लग जाते हैं और कहते हैं ग्रेट सर्वेंट हम आपके लिए ऑफरिंग लेके आए, मतलब कि सेक्रीफाइस लेकर आए हैं, वो आपके सेक्रीफाइस है। अब हमारे तीनों कैरेक्टर यहाँ पे यही सोच रहे होते कि हम उनके सामने क्या बला खड़ी है। तब यहाँ पे वो कान बता रहा है कि एक अर्थवॉर्म है, लेकिन नॉर्मली का अर्थवॉर्म 2 मीटर का होता है, इतना बड़ा अर्थवॉर्म उसने आज तक नहीं देखा है। तब इन लोगों को रियलाइज होता है कि ये कीटो फैमिली के लोग 200 सालों से एक अर्थवॉर्म को सेक्रीफाइस दे रहे थे
और कीटो फैमिली के ये लोग जो डांस कर रहे हैं ना, वो लोग ये डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अर्थवर्म को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सैक्रिफाइस नहीं है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि अर्थवर्म सबसे पहले उन्हीं को खाता है। अब यहाँ पे इसे देख के सभी लोग यहाँ पे सरप्राइज हो गए थे। अब ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को भी अर्थवर्म खा जाए, तो वो करण वगैरह यहाँ पे एक टूटे फूटे घर के अंदर ही घुस जाते हैं। लेकिन घर में घुसने के बाद में पुकार और मुंह के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और इस दर्द का कारण क्या होता है कि इन दोनों की जो पावर्स है वो अब यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सर इसी के साथ में जो एपिसोड खत्म होता है, मेरी वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्लिक करें और उसको भी जरूर देख लें।